इससे बेहतर है कि मैं आत्मदाह कर दूं, मैं और मेरी बेटी आत्मदाह कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं आगे। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। धाराएं 323, 354, 452, 506। फरियादी शहनाज बी, निवासी नारियल खेड़ा, मकान नंबर 216, शारदा नगर, भोपाल। शिवराज मामा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक दिलवाओ, धाराएं मत गिनवाओ, मैं रोज तिल तिल कर मर रही हूं। आरोपी राजा द्वारा मुझे और मेरी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है। हम बहुत परेशान हो गए हैं। अब हम लोगों के पास आखिरी रास्ता बचता है आत्महत्या करने का। हम माँ बेटी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बुलेटिन न्यूज़ के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। खेड़ा में निवास करती हूँ, मकान नंबर 216, गली नंबर 25, शारदा नगर। मैं एक कृषक हूँ जो मेरी बड़खेड़ी में ज़मीन है, उसी खेती से मेरा भरण पोषण होता है। मेरी बेटी और मैं, पहले मेरी माँ थी, हम तीनों वहाँ रहते थे, वहाँ रहकर खेती करवाते थे। मेरी माँ बहुत हो गई, अब मैं और मेरी बेटी हम दोनों वहाँ रहते हैं, वहाँ रहकर खेती बाड़ी करते हैं। कभी भोपाल भी आते हैं, कभी वहाँ भी रहते हैं। हमारे पड़ोस के राजा मियाँ, जिन्होंने हमारी ज़मीन पर काफ़ी मटेरियल, ईंट भट्टा बनाने के लिए डाल रखा था, मट्टी वगैरह, मैंने उसके लिए उन्हें मना किया, तो उन्होंने मेरे साथ 25 तारीख को दुर्व्यवहार किया और मेरी बुरी नीयत से मुझे पकड़ा और काफ़ी उसमें मुझे चोट भी आई और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पुलिस को उसी दिन 25 तारीख को रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस ने आज तक उस आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और बल्कि हमको परेशान कर रहे हैं। हम गरीब माँ बेटी कहाँ जाएं, कैसे जाएं? कभी थाने दोराहा बुलाते हैं, कभी अहमदपुर बुलाते हैं, कभी सीहोर बुलाते हैं। मैं और मेरी बेटी और मेरे इतने बड़े भाई जो वहाँ पर जिस समय पे मुझे लेने गए थे, उन्होंने पूछ बचाव किया तो उनको भी काफ़ी मारा पीटा, उनको भी सीने में चोट आई। पुलिस ने उनकी भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने हमारी कोई ऐसी सहायता नहीं की। हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो लोग दबंग लोग हैं, रसूख वाले हैं, काफ़ी उनके साथ बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिस वजह से मुझे डर लगता है। मुझे अपनी जान का खतरा है। उसने मुझे खुद जान की मारने की धमकी भी दी कि अगर तूने रिपोर्टें करी, तूने कोई आगे कार्रवाई की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो सामने तो डर गई हूँ, डरी से भी हूँ, ना मैं अपनी खेती कर पा रही। इससे पहले मैंने कई लोगों को पटिया दी, हमें कोई खेत में ट्रैक्टर बुलाती हूँ कुछ तो उसको डरा धमका के भगा देते हैं। मेरी खेती वीरान पड़ी है, मेरा भरण पोषण मैं कैसे करूँ, जिसकी मैं बहुत प्रशासन से उम्मीद लगाई थी कि ये लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, लेकिन इन लोगों ने मुझे मेरी आज तक नहीं सुनी। मेरी 25 तारीख की घटना, 25 तारीख की FIR दर्ज करवाई, जिसका आज तक मुझे कोई नतीजा नहीं मिला और मैं डर से हेमकर दूसरों के घरों में रही। मैं बीमार हूँ, मेरे ये आप हाल देखिए, बाटले चल रही हैं। कई दिनों से मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है हार्ट हार्निया का, जिसका मेरा इलाज चल रहा था और ये घटना के बाद और ज़्यादा मैं बीमार हो गई। न मैं खा पा रही, न पी पा रही और डर से इनके मैं और मेरी बच्ची को लेकर मैं वापस भोपाल आ गई। मेरी ज़मीन पे काफ़ी सारा सामान पड़ा है, अब वहाँ का नुकसान होता है या कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?